एपिसोड 58 लेकर आ गया वो हैरम टीम का। टैन बोलता है ठीक है जयांग चलो गेम खेलते हैं। टैंग बोलता है अंकल मुझे कमजोर मत समझिए, मैं प्रोफेशनल 9-10 का प्लेयर हूँ। चैन हंसते हुए बोलते हैं 9-10 का प्लेयर, ये तो एक नूब है। जयांग बोलते हैं 9-10 का प्लेयर एक नूब है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे साथ खेलने का? चैन बोलता है चलो मैं भी देखता हूँ कि 9-10 का प्लेयर कितना बढ़िया है। जयांग बोलता है जो हारेगा वो यहाँ पर झुक के जीतने वाले को पापा बोलेगा। चैन बोलता है क्या तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए। यूमो बोलती है पापा क्या अब इन्हें कुछ बोलोगे नहीं क्या? टैन बोलता है मैं क्या ही बोलूँ, जवान लोगों के बीच ऐसा होता ही रहता है। फिर वो अपने मन में बोलता है चैन के बारे में मैं बहुत ही कुछ सुना हूँ, अब जियांग के बदले मुझे बहुत ही बढ़िया मौका मिल गया है। मोमो तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितना मुश्किल करके ये लड़का तुम्हारे लिए चूज किया हूँ। जियांग बोलता है हे बच्चे मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक अमीर इंसान के बेटे हो, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, इतना ज्यादा भाव मत खाओ नहीं तो तुम इसके लिए एक दिन पछताओगे। चैन बोलता है मुझे बच्चा बोलना बंद करो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स लोग बात करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें? उसके अलावा तुम एक अमीर इंसान के बेटे हो जो अपने पेरेंट्स के पैसे पर रूल रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स का आइडेंटिटी के अलावा तुम हो कौन? अगर उन लोगों के पास पैसा नहीं होता तो तुम एक लूजर होते। तभी जियांग गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन गेम खेलते हुए बोलता है तुम तो हार गए, क्या यही तुम्हारा 9-10 का स्किल है? ये तो सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है। जियांग गुस्से से बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम चीटिंग की हो, चलो एक और मैच खेलते हैं। चैन 10 मिनट के बाद बोलता है मैं तुम्हें बोला था कि तुम एक नूब हो, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानने वाले हो क्या? अगर तुम्हारे जैसा आदमी 9-10 का एक प्रोफेशनल है जो रेस्टोरेंट में फ्राइड चिकन बेचता है, वो भी 9-10 का प्रोफेशनल हुआ तब। जियांग बोलता है मैं हार मानता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं ये गेम हार गया हूँ, लेकिन तुम असली में सब कुछ हार जाओगे, अब तुम पछताओगे कि तुम मेरे साथ पंगा लिए। फिर वो जाते हुए बोलता है अंकल मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं चलता हूँ। तभी चैन उसे पकड़ लेता और बोलता है हे रुक जाओ, क्या तुम भूल गए हो हमारे बेट के बारे में? अगर तुम्हें जाना ही है तो जल्दी से झुककर मुझे पापा बोलो। जियांग बोलता है हे तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? चैन बोलता है मैं तुम्हें बोला ना कि झुकने के लिए तो झुको। फिर वो उसे पकड़ के घुटने के बल ले आता है। जियांग अपने मन में बोलता है इसकी इतनी हिम्मत, ये देखकर टैन और उसके पूरे फैमिली शॉक्ड हो जाते हैं। यूमो अपने मन में बोलती है क्या मैं सपना देख रही हूँ क्या? पूरे कैपिटल में इसका फैमिली 8वें नंबर पर आता है और चैन इसे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है क्या? यूमो की मॉम बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? जल्दी से इसे जाने दो। चैन बोलता है मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन इसने जो प्रॉमिस किया था इसे ये करना ही होगा। अंकल आपने सुना ही था कि ये क्या बोला था उस समय, अगर ये अपने बात को पूरा नहीं कर सकता है तो उस समय बकवास क्यों कर रहा था? जियांग चिल्ला के बोलता है हे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम जो आज किए हो तुम उसके लिए पछताओगे बाद में। तभी यूमो की मॉम चिल्लाते हुए बोलती है हे तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हें पता भी है ये किसका घर है? तुम्हारा बिहेवियर सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है। टैन बोलता है हे चैन तुम शांत हो जाओ, तुम मेरे लिए इसे माफ कर दो। चैन बोलता है आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलता है इसे क्या लग रहा है कि ये अमीर है तो कुछ भी कर सकता है क्या? मेरे पास खुद का ताकत है, मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। फिर वो दरवाजा को बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलती है हे यूमो क्या तुम अपने दोस्त को इनवाइट की थी, क्या इसे पता भी है ये किसका दरवाजा इतना जोर से बंद करके गया है? यूमो बोलती है पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये क्लियर है कि जियांग हार गया था वो बेट। उसकी मॉम बोलती है चुप हो जाओ, क्या तुम पागल हो गई हो क्या तुम वो पागल लड़का के लिए अपने पापा से सवाल पूछोगी? टैन अपने मन में बोलता है मैं तो ऐसे ही नॉर्मल टेस्ट लेने वाला था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके पास इतना दम आया कहाँ से कि वो मेरा दरवाजा बंद करके गया है? उसे देख के लग रहा है कि वो जियांग फैमिली को नाराज करने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या वो लड़का सीक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है क्या? जियांग का गुस्सा को देख के लग रहा है कि वो इसे जाने नहीं देगा। चलो इन दोनों का मुकाबला देखता हूँ, इससे चैन का असली ताकत के बारे में पता चल जाएगा। जियांग गुस्से से अपने मन में बोलते हैं चैन तुम इसके लिए बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। कुछ देर के बाद यूमो फोन करके बोलती है हे चैन तुम इतने जोर से दरवाजा बंद करके क्यों चले गए? इसे मेरे पेरेंट्स को बहुत ही अजीब लग रहा है। चैन बोलता है वो लड़का मुझे कब से परेशान कर रहा था, फिर भी तुम्हारा पेरेंट्स लोग उसका रेस्पेक्ट कर देते हैं लेकिन मेरा नहीं। यूमो बोलती है ऐसा बात नहीं है, जियांग का फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इससे तुम उसके नजर में आ जाओगे और तुम इससे बहुत ही ज्यादा कुछ सहना पड़ेगा। चैन बोलता है वो ऐसा बात है मैं देख लूंगा। यूमो बोलती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही प्राउड नेचर के इंसान हो, लेकिन तुम्हारा एम्प्लॉय का क्या? अगर तुम बैंकक्रप्ट हो गए तो बहुत सारे लोग इसके लिए पछताएंगे। चैन जल्दी से जाकर जियांग से माफी मांग लो। चैन गुस्से से बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर वो फोन को रख देता है। यूमो गुस्से से बोलती है वो मेरा फोन को रख दिया, जो भी हो उसे फर्क नहीं पड़ा है तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं बेकार का ही चिंता करी उसके लिए। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है एक लड़की आके बोलती है मिस यू बहुत ही गड़बड़ी हो गया है। यू बोलती है पहले शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ है। वो लड़की बोलती है मिस यू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इशू आ गया है,
परचेज रेस्ट्रिक्शन लग गया है। हम लोग वो एरिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, लेकिन हमारा ट्रांजेक्शन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यू अपने मन में बोलते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता है और परचेज भी रेस्ट्रिक्शन लग गया है। क्या हमें बाहर लोगों को पैसा देना होगा? अगर नहीं किया तो पब्लिक लोग हमें मार डालेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं हे जाओ, पहले शांत हो जाओ, जाओ लोन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो कुछ बैंक से लोन लेने के लिए। जाओ बोलती है ठीक है मिस जीव, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। फिर 10 मिनट के बाद जाओली आती बोलती है मिस जीव, बैंक हमें लोन देना नहीं चाह रहे और इसका वजह भी सही से बता नहीं रहा है। यू अपने मन में बोलते हैं परचेज का रेस्ट्रिक्शन लग गया है, लोन भी हमारा अप्रूव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। अब ऐसे टाइम में मैं सिर्फ अपने बॉस को फ़ोन कर सकती हूँ। फिर वो फ़ोन करके बोलती है बॉस हम लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। फिर वो सब कुछ चैन को बता देती है। चैन बोलता है तो प्रॉब्लम है, कंपनी का फंड रिकवर नहीं हो पाएगा ना। यू बोलते हैं बॉस ये मेरा गलती है कि मैं ये सिचुएशन को देखी नहीं, मुझे माफ़ करेगा, मैं आपके भरोसे के लायक नहीं हूँ। चैन अपने मन में बोलता है आखिरकार मुझे मौका मिल गया, इस बार मैं बहुत सारे पैसे को उड़ाने वाला हूँ। फिर वो बोलता है अगर बाहर लोगों को पैसा रिफंड चाहिए तो रिफंड कर दो, अगर बैंक लोन देने से मना कर रहा है तो मैं पैसा दूंगा तुम्हें। यू अपने मन में बोलते हैं क्या बॉस इसे पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिए थे क्या? फिर वो बोलती है लेकिन बॉस अगर मैं उन सभी को पैसा दे दूं तो ये करीबन 30 बिलियन होगा। चैन बोलता है यू तुम आगे का फ्यूचर देखो, ये 30 बिलियन कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग आगे चलकर बहुत ही पैसे कमाएंगे। यू अपने मन में बोलते हैं हाँ मैं समझ गई तुम्हारा क्या प्लान है। इन सभी चीज़ों के बाद सभी को पता चल जाएगा कि फिट एंड कंपनी कितना ताकतवर है, इससे फिल्म का प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया चलेगा। परचेज रेस्ट्रिक्शन के बाद ये प्रूव हो जाएगा कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है और घर का दाम पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे हमारा प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा पहले से। बॉस मैं आपकी स्ट्रैटेजी को समझ गई हूँ, चिंता मत करिए, मैं ये प्लान को स्टार्ट कर रही हूँ। चैन अपने मन में बोलता है ये क्या समझ गई है, जो भी हो मैं बहुत सारे पैसे को खर्च कर सकता हूँ। तभी वो यू को पैसा भेज देता है। यू ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है क्या 200 बिलियन? मैं समझ गई हूँ कि बॉस पहले से इसे प्रेडिक्ट करके रखे हुए थे, इसलिए वो इतने सारा पैसे इंतजाम कर लिए थे। वो हमेशा केयर फ्री खाते पीते हैं और घूमते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सब कुछ पहले से ही प्लान बना लेते हैं। तभी यू का फेवरेट पॉइंट बढ़ के 99 पहुंच जाता है और इनाम के तौर पर चैन को 10 स्ट्रेन पॉइंट मिलते हैं। दूसरी तरफ ली शॉक्ड होकर बोलता है क्या तीनों सिटी में परचेज का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, अचानक से ये सब रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? फिर वो अपने मन में बोलता है मेरा ओरिजिनल प्लान पूरी तरह बेकार हो गया। मैं सोचा था कि मैं चैन की इंडस्ट्री को टारगेट करूंगा जिससे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, फिर बाद में मैं उसे बैंकरप्ट कर दूंगा। लेकिन फिट एंड कैपिटल का डेप्ट रेशियो एकदम 0 है और उनका कैश फ्लो भी एकदम स्टेबल है और इस समय परचेज का रेस्ट्रिक्शन लगना, इससे मेरा सभी प्लान बेकार हो गया है। क्या चैन को पहले से मेरा प्लान के बारे में पता चल गया है क्या वो जानबूझ के यह परचेज का रेस्ट्रिक्शन लगवाया है? फिर वो बोलता है हे किन जल्दी से फाइनेंशियल ग्रुप के साथ मेरा मीटिंग फिक्स करो, तीनों सिटी का गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लगाने स्टार्ट करो जिससे वो परचेज का रेस्ट्रिक्शन हटा दे। किन बोलती है ठीक है मास्टर।